यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत माधुरी पाठ्य पुस्तक का यह द्वादश पाठ है। इसमें हम लोग गणतंत्र दिवस के बारे में जानेंगे। गणतंत्र दिवस, इस पाठ का शीर्षक भी गणतंत्र दिवस है, यानी रिपब्लिक डे। शुरुआत श्लोक से है। श्लोक है, प्रजाभि शासनम यत्र प्रजायै क्रियते खलु शासकाः स्युः प्रजा एव गणराज्यम तदुच्यते। अर्थात जहाँ शासन प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए किया जाता है, निश्चय ही शासक प्रजा हो तो उस शासन को गणराज्य कहा जाता है। इसके बाद जो है वह निबंधात्मक विवरण है जो संस्कृत और हिंदी के साथ में है। भारते बहुकाल पर्यंतम आंग्लाः शासनम अकुर्वन्। अर्थात भारत में बहुत समय तक अंग्रेजों ने शासन किया। बहवः नेतारः भारतं स्वतंत्रं कारयितुं सत्याग्रहम् आंदोलनानि च अकुर्वन्। बहुत सारे नेताओं ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारतम स्वतंत्रम कारयितुम, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सत्याग्रह आंदोलनानि, और बहुत सारे आंदोलन यानी अनेकों आंदोलन किया। अनंतरम 1947 तमे वर्षे भारतम स्वतंत्रम अभवत्। इसके बाद 1947 ईस्वी वर्ष में भारत स्वतंत्र हुआ, परंतु भारतीय संविधानस्य संचालनम 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 तारिकायाम् अभवत्। परंतु भारतीय संविधान का संचालन अर्थात भारतीय संविधान का लागू होना वह 1950 ईस्वी वर्ष में जनवरी महीने की 26 तारीख को हुआ। कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान का संचालन यानी कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ वह 1950 ईस्वी वर्ष के जनवरी महीने की 26 तारीख को हुआ। तस्मात् दिनात् आरभ्य अयम राष्ट्रीय पर्व प्रतिवर्षम महता उल्लासेन मान्यते। उस दिन से लेकर यह राष्ट्रीय पर्व प्रतिवर्ष बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारतस्य सर्वे वर्गाः इमं उत्सवं ग्रामेषु नगरेषु च मान्यन्ति। भारत के सभी वर्ग के लोग इस उत्सव को गांवों में और शहरों में मनाते हैं। राजधान्यां दिल्ली नगर्याम् अयम उत्सव विशेषेण आकर्षकः भवति। राजधानी दिल्ली नगर में यह उत्सव विशेष रूप से आकर्षक होता है। लक्षानि जनाः भारतद्वारे इंडिया गेट एकत्रिताः भवन्ति। लाखों लोग इंडिया गेट पर एकत्रित होते हैं। राष्ट्रपति विशिष्ट वाहनेन विजय चतुष्पथम आगच्छन्ति। राष्ट्रपति विशेष प्रकार के वाहन से विजय चौक आते हैं। तदा जल स्थल वायुसेनानां सैनिकाः, तब जल सेना के, वायुसेना के और स्थल सेना के सैनिक, नेतारः सभी नेता लोग, दर्शका सभी दर्शक लोग राष्ट्रपतिम अभिनंदन्ति, राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हैं। पश्चात युद्धोपकरणानि, उसके बाद युद्ध का उपकरण यानी युद्ध के हथियार, नाना विधानि वाहनानि, विभिन्न प्रकार के वाहन, अश्वारोहा घोड़े पर सवार घुड़सवार, गजारोहा हाथी पर सवार,
पदातयः सैनिका और पैदल चलने वाले सैनिक, यानी घुड़सवार सैनिक, हाथी पर सवार सैनिक और पैदल चलने वाले सैनिक जो है च पथ संचलनम कुर्वन्ति, पैरेड करते हैं। यानी उसके बाद युद्धोपकरण, युद्ध के हथियार, विभिन्न प्रकार के वाहन, घुड़सवार सैनिक, हाथी सवार सैनिक और पैदल सैनिक पैरेड करते हैं। तथा उसके बाद विभिन्न राज्यानां संस्कृति सूचकानि शोभायात्रानि जनान आकर्षयन्ति। उसके बाद विभिन्न राज्यों की संस्कृति के सूचक जो शोभा दृश्य हैं यानी कि झांकियाँ, वह लोगों को आकर्षित करती हैं। विद्यालयानां छात्राः अपि गीत नृत्य वाद्य उल्लासम जनयन्ति। विद्यालयों के सभी छात्र भी गीत नृत्य और वाद्य यंत्रों से उल्लास उत्पन्न करते हैं। अन्ते वायुयानानां उड्डयन कौशलम विलोक्य दर्शकाः करतलध्वनिनां हर्षम प्रकटयन्ति। और अंत में वायुसेना के यानी जो वायुयान है, वायुयानानां वायुसेना के यानी हवाई जहाज का उड्डयन कौशल, यानी कि हवा में खेलने वाली कलाबाजियाँ को कहते हैं उड्डयन कौशल। उड्डयन कौशल को देखकर दर्शक लोग तालियों की ध्वनि के द्वारा अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। रात में राष्ट्रपति भवने, संसद भवने, राजकीय भवनेषु च विद्युत प्रकाशम क्रियते। रात में राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में और सभी सरकारी भवनों में विद्युत की रोशनी की जाती है, अर्थात बिजली के बल्ब लगाए जाते हैं। वस्तुतः अयम उत्सवः अस्माकं गौरवस्य उन्नतेः च प्रतीकम् अस्ति। वास्तव में यह उत्सव हमारे गौरव और उन्नति का प्रतीक है। कथितम अपि, कहा भी गया है, गणतंत्रात्मकं राष्ट्रम भारतम वर्धताम सदा प्रजानां हितकामाय सुखाय च समृद्ध्ये। गणतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत प्रजाजन यानी जनता के हितकारी कार्यों के लिए, सुख के लिए और समृद्धि के लिए हमेशा बढ़ता रहे। धन्यवाद।